बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं अपनी HTML की क्लास में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज हमारा HTML में एक न्यू टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फॉन्ट स्टाइल इन HTML, कि हमने अपनी HTML की फाइल में किस तरह फॉन्ट स्टाइल को देना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल में वो तमाम प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमारा फॉन्ट के स्टाइल को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह जो आपको MS ऑफिस में होम के टैब में नज़र आता है, तो हम इसके बारे में कोडिंग करेंगे। तो मैं अपनी नोटपैड++ की जानिब बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं टाइटल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मैं नाम देता हूँ फॉन्ट स्टाइल। अब बॉडी के बाद मैं अपनी फॉन्ट स्टाइल की टैग यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें बोल्ड आती है जिसकी वजह से हमारी टेक्स्ट की विड्थ बढ़ जाती है। तो मैं इसके लिए B का टैग यूज़ करता हूँ। तो इसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ चुका है। अब इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। दिस इज बोल्ड। इसको मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बोल्ड आ चुका है। इसके अलावा मैं सिंपल सा एक टेक्स्ट भी देता हूँ। इससे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड। अभी हमारे पास एक ओरिजिनल टेक्स्ट है और नीचे हमारे पास एक बोल्ड का एक टैग है और इसके बाद हमने BR का टैग भी दिया है। अब ये हमारे पास एक टैग आ चुका है। अब इसका आउटपुट मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि हमारे पास एक ये सिंपल सा टेक्स्ट है और ये हमारे पास एक बोल्ड टेक्स्ट आ चुका है। अब इसके बाद मैं एक दूसरा टैग यूज़ करता हूँ। तो इसके बाद मैं फिर से BR का टैग यूज़ करता हूँ जो कि मैं लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करता हूँ। अब हमारे पास फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड के पास इटैलिक है, तो इटैलिक की में हमारा टेक्स्ट कुछ स्टाइल चेंज होती है और हमारे पास कुछ टेरा नज़र आता है। तो इसके लिए मैं I का टैग यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ I, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग मैंने लिखा है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज इटैलिक। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट भी मैं आपको शो कराता हूँ। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि भी हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है। तो इसको मैं कुछ चलो इसको मैं रहने देता हूँ। तो ये था हमारे पास इटैलिक का टैग। इसके बाद मैं एक और टैग देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास अंडरलाइन का टैग है, तो इसकी वजह से हमारी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन बन जाता है। तो इसके लिए मैं U का टैग यूज़ करता हूँ। U का स्टार्टिंग टैग मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज अंडरलाइन। अब मैं क्लोज टैग लगाता हूँ और इसका आउटपुट मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक अंडरलाइन आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास एक और टैग है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के हम इस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कोई भी टर्म टू द बेस हम लिखते हैं, या हम इसको
केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर जो फार्मूला यूज होता है केमिस्ट्री में वो पानी का है। तो पानी का फार्मूला हमारे पास H2O है। तो अब इसके अंदर मैं 2 को एक सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखता हूँ। तो मैं 2 के पहले और 2 के बाद में सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करता हूँ, SUB सब। तो इसका स्टार्टिंग टैग आ चुका है और क्लोजिंग टैग भी आ चुका है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबस्क्रिप्ट का एक टैग था। अब इसके बाद में हमारे पास एक और टैग है, वो है सुपरस्क्रिप्ट का, जो कि हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। कोई भी टर्म को हम टू द पावर लिखते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके बाद 2 है और इसके बाद भी 2 है। अब मैं इस 2 को एक पावर के बेस पर लिखता हूँ। तो मैं इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करता हूँ, SUP। तो इसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ चुका है। अब इसके बाद भी मैं स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखता हूँ। और इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का एक टैग। अब इसके अलावा हम और भी टैग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बैक का टैग यूज़ करता हूँ। बैक के टैग की वजह से हमारा टेक्स्ट कुछ बड़ा नज़र आता है। तो मैं कुछ इधर सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ। ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है। अब इसके बाद में बिग टैग के लिए मैं BIG का टैग यूज़ करता हूँ। तो इसका स्टार्टिंग टैग, अब इसके अंदर मैं ये लिखूँगा और इसके बाद मैं बिग का टैग क्लोज करूँगा। अब इसके अलावा मैं स्मॉल का टैग भी यूज़ करता हूँ। तो स्मॉल टैग के लिए मैं SMALL लिखता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ स्मॉल और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, मैंने 3A लिखी। अब मैं स्मॉल का टैग क्लोज करता हूँ। अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट था ये तीनों, और ये हमारे पास बिग टैग का हमने यूज़ किया था और ये हमने स्मॉल टैग यूज़ किया था। तो दोस्तों ये रहा हमारा फॉन्ट स्टाइल, जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और इसके अलावा हमने स्मॉल और बिग का टैग यूज़ किया था। तो इंशाल्लाह कलर के टेक्स्ट को हम कलर टेक्स्ट के लिए हम एक और सी वीडियो बनाएंगे। तो अब इस वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।